चुका था और वो रियल जेसन को थैंक्स भी बोलता है जो उसने अपनी फैमिली के लिए ये सब किया। जहाँ चार्ली और डेनियला को सुलाने के बाद रियल जेसन एक कंप्यूटर पर जाकर अपनी मेल को चेक करता है ताकि उसे कुछ पता ही चल सके कि बाहर चल क्या रहा है। और वो यहाँ पर ये देखकर हैरान रह गया था कि उसी की मेल आईडी पर अब उसके सारे ही वर्जन एक ग्रुप बनाकर चैट कर रहे थे। और यहाँ जेसन को पता चलता है कि असल में तो वो सोच रहा था कि उसके सैकड़ों वर्जन यहाँ आ गए हैं, मगर सिर्फ इसी ग्रुप में हजारों जेसन्स ऐड हो चुके थे। और इतना ही नहीं, उस मल्टीवर्सल बुक से और भी जेसन्स लगातार इस यूनिवर्स में आ रहे हैं, यानी कि कई हजार जेसन ऑलरेडी इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। वही वे ग्रुप चैट में बातें भी कर रहे थे कि डेनियला और चार्ली किसी दूसरे जेसन के साथ गायब हो चुके हैं, तो वे सभी एक साथ मिलकर इन्हें ही ढूंढ रहे हैं। और कई जेसन्स ने तो अलग अलग आइडियाज भी दिए कि वे डेनियला और चार्ली की जॉइंट कस्टडी ले लेंगे, यानी कि हर एक दिन एक जेसन अपनी फैमिली के साथ रहेगा। तो कोई दूसरा आइडिया दे रहा था कि वे लॉटरी सिस्टम से डिसाइड करेंगे कि डेनियला और चार्ली किस जेसन को मिले। इसके अलावा कुछ जेसन्स तो अपनी गैंग बना रहे थे ताकि वे 50 या 100 जेसन्स के साथ मिलकर पहले बाकी जेसन्स को जान से मार दे और फिर बाद में डिसाइड करें कि डेनियला और चार्ली किसके साथ रहेगी। यानी कि बाहर सब कुछ काफी खतरनाक हो चुका था और बाहर की दुनिया में बाकी लोग भी नोटिस करने लगे थे कि यहाँ अचानक से कुछ ज्यादा ही जेसन्स हो रहे हैं। जहाँ की एक जेसन बताता भी है कि आज 2 लोग उसे देखकर बेहोश हो गए क्योंकि उन्हें कुछ ही देर पहले उसके एक और वर्जन को कहीं जाते हुए देखा था। और अब ये सब जान रियल जेसन तो फंस चुका था कि वो करे तो क्या करे और कहाँ अपनी फैमिली को छुपा कर सेफ रखे। तो तब तक के लिए जेसन यहीं रुकने का फैसला करता है और रात को जाग जाकर पहरा देने लगता है ताकि कोई उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ ना आ जाए। तो दूसरी ओर जेसन तो घर के बेसमेंट में अभी तक भी बेहोश पड़ा हुआ था, जहाँ की डेनियला उसे धक्का देकर भाग गई थी। मगर अब उसके पास एक और जेसन आता है और ये जेसन काफी ही वॉयलेंट था क्योंकि वो जेसन 2 को बुरी तरह से मारने लगता है। वही वो पूछ भी रहा था कि उसने डेनियला के साथ क्या किया और वो भी है कहाँ। वहीं शुरू में जेसन 2 नाटक भी करता है कि वो तो उन्हीं के जैसा वर्जन है, मगर उस दूसरे वॉयलेंट जेसन ने उसके हाथ के निशान से पता लगा ही लिया कि यही जेसन 2 है जिसने कि उसे बेहोश कर उसकी जगह ले ली। सो जेसन 2 से बताने लगता है कि असल में डेनियला को उसका सच पता चल ही गया और वो उसे यहाँ बेसमेंट में धक्का देकर शायद से मेन जेसन के साथ भाग गई। तो वॉयलेंट जेसन ये जानकर उसे बांधकर तड़पाने लगता है क्योंकि जेसन 2 की वजह से ही ये सब हुआ। वही जेसन 2 कहता भी है कि असल में उसका मकसद उन्हें दुखी करना कभी था ही नहीं, उसे तो बस डेनियला और यहाँ का उसका परिवार चाहिए था और उसे पता था कि यहाँ के जेसन को अपनी रिसर्च पूरी ना कर पाने का मलाल था, इसलिए उसने उसे अपने यूनिवर्स में भेज दिया जहाँ की वो एक फेमस वैज्ञानिक था, वरना वो चाहता तो उसे मार भी सकता था। वही जेसन 2 नोटिस भी करता है कि ये जेसन बाकी जेसन से कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट है और वो उसे इसके बारे में पूछता भी है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने ज्यादा वॉयलेंट हो गए। और वॉयलेंट जेसन अब उसे बताने लगता है कि कैसे जेसन